हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैं फर्स्ट पॉडकास्ट अपने चैनल पे शूट करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में फ्रेंड्स एक ऐसे एजेंसी को लाया हूँ, डिज़ाइनिंग एजेंसी, जो कि डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और भी बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जितने भी वर्क होते हैं वो सारे काम करती है ये कंपनी। हमारे साथ इमरान भाई जुड़े हुए हैं। हेलो जी इमरान भैया। जी सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एमडीपी इनकी कंपनी है जो कि मल्टी एरिया में वर्क करती है। जितने भी प्रिंटिंग सर्विस हुए, प्रिंटिंग, लोगो, आपको जितने भी मल्टी, आप थोड़ा आप बता दें कि कैसे कैसे आपकी सर्विसेज होती हैं बेसिकली। हेलो ऑडियंस, बेसिकली ये है कि हम लोग हमारी कंपनी, जैसे सर ने बताया आपको, माई डिज़ाइन एंड प्रिंट कंपनी का नाम है हमारी। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा माई डिज़ाइन एंड प्रिंट। तो बेसिकली हमारा जो यूएसपी है वो है डिज़ाइन और प्रिंट, कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन और प्रिंट करना। अब यहाँ होता क्या है मार्केट में कि डिज़ाइन और प्रिंट का एक ऐसा रिलेशन है कि नॉर्मली अगर डिज़ाइन चाहिए लोगों को तो उसमें मतलब बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक के लिए डिज़ाइन बनते हैं। किसी भी एरिया की वो कोई भी कंपनी रहे, किसी भी लेवल कोई भी रहे और एरिया कुछ भी रहे, हर चीज़ में प्रिंट मीडिया जो है कि जरूरत है। प्रिंट और डिज़ाइन दोनों। एडवर्टीजमेंट जो कहा गया, मार्केटिंग का फोर स्तंभ है। P4 ऑफ मार्केटिंग बोला गया। उसमें एक एडवर्टीजमेंट बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ये चीज़ जो है ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये हमेशा बिजनेस जब तक दुनिया में रहेगी तब तक प्रिंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट और डिजाइनिंग और हर एक को चाहिए ही चाहिए। सही बात है, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का। क्योंकि जो भी आप सोचते हो, आप करने वाले होते हो, सबसे पहले आपको उसको डिज़ाइन करना होता है। अब डिज़ाइनिंग में क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं कि किस स्केल पे आप कर रहे हैं, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो जो डिज़ाइनिंग होती है वो ऑडियंस के हिसाब से होती है। ऐसे नहीं होता है कि किसी ने भी कुछ भी डिज़ाइन कर दिया। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट हैं, मेरा खुद का इसमें करीब 13-14 साल का एक्सपीरियंस हो गया डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में। डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया में भी रहे, और इसके साथ साथ में फिर हम प्रिंटिंग में भी आए, जिससे कि लोगों को ये आसानी होती है कि अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करी है तो वो प्रिंट किस पेपर पे होना चाहिए। अब यहाँ मैटर करता है, लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कहाँ प्रिंट करना है। अलग अलग जो प्रिंटिंग, जो एडवर्टीजमेंट होती है, तो सबके मटेरियल्स अलग अलग यूज होते हैं। हाँ, उसमें ऐसा होता है जैसे कि कोई टैग है, टैग होना है तो टैग सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, और किस पेपर में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पेपर की क्वालिटी। जी, ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि पेपर जो है वो कपड़े की तरह है। मतलब वास्ट वैरायटी, बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है पेपर की। कपड़े भी, पेपर भी हो गए, और कुछ जो प्लास्टिक्स जैसे आपने कुछ लगा रखा अपने। जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो ये सब भी मटेरियल, ये सब कुछ डिज़ाइन प्रिंट में करते हैं। और हम कस्टमाइज भी सब कुछ करते हैं। गिफ्टिंग आइटम हुए, कस्टमाइजेशन हुआ, बॉक्सेस हुए, ये सब पे भी हम काम करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, हमारी तीसरी चीज़ ये होती है, डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग का तो बता ही दिया है। तीसरा ये होता है कि हमने जो पिछले 1 साल से हम जिस पे मेहनत कर रहे हैं, और अपनी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है लेज़र कट। जी, लेज़र कट और स्कैनिंग। वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको ये देखिए, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो सैंपल है ये गोल्डन टच में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपको। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ। और पूरा लेज़र कट है ये। तो इट इज़ अ सैंपल ऑफ लेज़र कट, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लग्जरी जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अच्छे कंपनीज और स्टार्टअप्स। तो ऐसे ये लेज़र कट ये वन ऑफ द उसमें अमंग है, और ये काफ़ी मीन्स अट्रैक्टिबल लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके काफ़ी वेराइटीज़ होते हैं, मटेरियल्स के भी काफ़ी फीचर्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल, कलर तो आप कस्टमाइज इसमें ऑप्शन रहता है। जो जी, हाँ, बहुत सारी चीज़ शीट होती है वो, तो जैसे आप चाहें, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप इनपुट डाल के वैसा आउटपुट आएगा। और जैसे सर ने कहा था मुझसे कि जैसे कि आपने मुझसे पहले कहा था कि बहुत सारे लोग आप जैसे कि काम करते ही हैं, तो आपके पास में आते हैं, तो बिल्डिंग एजेंसीज़ हैं, तो उनको डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ स्टार्टअप है उनको भी। तो हमारा इन लोगों को लेकर के भी काम चल रहा है पूरा। इसमें क्या है कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि जी हमको डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग की या एडवर्टीजमेंट की या वेबसाइट की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसकी फ्री कंसल्टेशन भी करते हैं। अगर आप एक बात याद रखिए, अगर आपने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग,
ब्रांडिंग पे फोकस नहीं किया, अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया तो आपको दूसरा बंदा compete कर जाएगा। जी सही, क्योंकि ये फंडामेंटल है। जी 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 जितने भी कॉमर्शियल एजुकेशन होता है, BBA MBA BCom जो भी रहे, सब में पढ़ाया गया P4 ऑफ मार्केटिंग, पिलर्स। जी 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 प्रमोशन है, विदाउट प्रमोशन बिजनेस इज नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसा है ना कि देखिए ये हर बिजनेस में ना कोई ना कोई आएगा, रीढ़ की हड्डी है वो। जी 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 बैकबोन ऑफ बिजनेस। कोई भी देखिए दूसरा जब आएगा ना तो वो आपको compete कैसे करेगा, वो ब्रांडिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो वो तो आप मतलब मार्केट में जमे रहें, इस वजह से भी आपको करना चाहिए। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी हैं उनका बता रहा हूँ, और जो स्टार्टअप है, अब हमारे एक्सपेंड करना है। अब हमारे पास स्टार्टअप आते हैं, तो स्टार्टअप की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने मुझसे कहा था कि स्टार्टअप वालों के लिए क्या करते हैं, स्टार्टअप की परेशानी क्या है। पहले ये देखते हैं हम लोग, हमारी टीम ये स्टडी करती है कि जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप किस चीज़ से है, क्या रिगार्डिंग क्या है, और उस पे पूरी उसकी मतलब स्वॉट एनालिसिस एक तरह से करते हैं। स्टार्टअप की मेन जो फंडामेंटल उसमें नीड होती है किसी भी स्टार्टअप की, एनी ब्रांच, एनी गुड्स और सर्विसेज रहे। जी 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 कि वो तो अभी अकुर है, बीज है। जी जी उसे अभी जड़ फैलाना है, एक्सपेंड होना है, उसकी कस्टमर की रीच पकड़नी है। तो जब आप एक अच्छी एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कराएंगे जी, तो तभी ही हो आपकी पाएगा, रीच होगी। जब तभी हो आप पाएगा। पकड़, जब तभी आप मार्केट में जी 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 पकड़ बना सकेंगे। जी, जहाँ तो तक मेरा जी एक्सपीरियंस जी है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी उसमें क्या है, इनिशियल पीरियड में। जी जी, तो स्टार्टअप वालों के लिए हमने क्या करा है, ये कई स्टार्टअप जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। आपको बताऊं, ये गुरुग्राम है, आपने सुना? गुड़गांव जो कहलाता था अभी गुरुग्राम है। यहाँ से कई लोग हैं, और एक तो बहुत फेमस है फिट फार्म वाले हैं, उनका हम लोगों ने काम किया है, और आपका और भी मंगलम वाले हैं, उनका काम किया है लोगों का। मंगलम तो बहुत बड़ी कंपनी है, आपके काफी जो क्लाइंट्स रह चुके हाँ ये बड़े बड़े क्लाइंट मैं आपको बता रहा हूँ। Okay. छोटे छोटे हमारे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा आता रहता है स्टार्टअप वाला। तो स्टार्टअप वालों के लिए 2-3 परेशानियां होती हैं। पहली बात तो उनके पास एडिक्वेट बजट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि उनके पास टीम नहीं होती है जी, और ख़ास तौर पे वो टीम नहीं होती है जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट करे, या उनको बताए, या उनको गाइड करे, वो भी क्रिएटिव वे में। हाँ क्रिएटिव, जाहिर सी बात है, जिनको 10-15 साल 20 साल लगे हैं मार्केट में, वो लोग होने चाहिए। एक एडवर्टीजमेंट करना जी जी नॉर्मली वो अलग चीज है जी, और क्रिएटिव बेस पे फंडामेंटल क्रिएटिविटी जिसमें रहे वो एडवर्टीजमेंट अलग होती है। जैसे कि बहुत सारे फेमस वर्ल्ड ब्रांड हैं जी जी जी, जो कि क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट ने माइंड पे ह्यूमन साइकोलॉजिकली बहुत अमिट छाप छोड़ा है। कैसे करते जो हैं आज जी, भी हम जैसे डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू का, तो वो बहुत ही हिट है। हाँ, फिर आपका पंचिंग लाइन है, पंचिंग लाइन्स, जो कि आप नेस्ले का देख सकते हैं 2 मिनट में मैगी। तो वहाँ उन्होंने बहुत मेंटली जो कि जितने मदर्स हैं उनके माइंड पे हिट छोड़ा है बच्चों के लिए, कि स्कूल जाते टाइम या किसी इमरजेंसी में उन्हें खाना पकाने का देना रहता है, मात्र 2 मिनट में आप बच्चों के लिए खाना बना के दे सकते हैं, रेडीमेड फूड। तो ये बहुत इसी तरीके से हमने एक ऐड बनाया था जी। तो वो था लाइटिंग पे था, इलेक्ट्रिकल मिरर में था मैं जब, तो इलेक्ट्रिकल मिरर की मैगजीन के लिए करते थे। अभी मैगजीन बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की है। तो उसमें मैंने एक ऐड बना रहा था, तो उनको मैंने एक पंचिंग लाइन दी थी, लाइटिंग दी वर्ल्ड। हाँ वाह, तो वो उसको बड़ी पसंद आई, पॉजिटिविटी, मतलब वो लाइटिंग का था उनका, तो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने करा। तो अभी क्या है कि अगर कोई अपना अच्छे लेवल पे अगर किसी का बजट है तो हम उसके साथ में भी, वो भी हमारे साथ में काम कर सकता है। किसी का बजट लो लेवल पे है वो भी काम कर सकता है। किसी का बजट कुछ भी नहीं है, अगर मीन्स सारे कुछ भी नहीं है उसका बजट, जैसे स्टार्टअप्स सब वेलकम है। हाँ, मतलब अगर उस बंदे का कुछ भी बजट है ही नहीं, जीरो लेवल स्टार्टिंग हो, तब भी हमारे साथ में काम कर सकता है। लेकिन उसकी एक बात बताऊं मैं आपको, उसमें एक शर्त ये होती है हमारी, कि हमारी जो टीम है ना, हमारी टीम ये एनालाइज करती है कि वो जो काम कर रहा है बंदा, वो किस लेवल पे काम कर रहा है। अभी ऐसा ना हो कि हम पूरी एनर्जी हम उसके पीछे लगाएं और फिर वो बंदा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी आप उसे एनालाइज करें कि भाई आप जो क्लाइंट है, आप जो आ रहे हैं, तो उसकी कैसा क्या काम है, किस एरिया में, वो फ्यूचर उसका है कि नहीं बिजनेस में। जी, अगर आप सच में काम कर रहे हैं, देखिए हमारी टीम आपको सिंपल ये बता देगी पूरा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे आपको करना चाहिए, हम आपकी कहाँ हेल्प करेंगे, और हम जीरो लेवल पे, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आपकी हेल्प करेंगे। देखिए ऐसे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, उसके अलावा जहाँ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी कि हाँ भाई कोलैबोरेशन की, वहाँ हम कोलैब करके भी काम करेंगे। तो कैसे भी करके आप काम करें, कुल मिला के आप काम करें जी। अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम को ज़बरदस्ती ना करें। कुछ लोग काम करते हैं, एक ऐसा भी होता है,
कुछ लोगों ने देखा कोई तेल बेच रहा है जी, तो तेल बेचने लगे। किसी ने देखा जी आजकल पकौड़े बहुत चल रहे हैं, या ठंड का मौसम आ गया जी, चाय चल रही है, पकौड़ा चल रहा है, तो वो बनाने लगे। तो ऐसा ना हो कि कभी कुछ ऐसा कुछ करके। तो किसी बंदे की किसी कोई फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में उसकी एक्सपर्टाइज है और उसमें काम कर रहा है, उसको पूरी हेल्प की ज़रूरत है, एडवर्टाइजिंग से, ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से। अगर उसको वेबसाइट बनवानी है वो भी हम बना के देंगे, जीएमबी भी बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे। डिजिटल मार्केटिंग में भी आप काम सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में भी करते हैं। तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। पहला डिजाइनिंग का, दूसरा प्रिंटिंग का, फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी हम 2-3 काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप थोड़ा डिटेल्स में बता दें। डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल मार्केटिंग में हम ज़्यादा नहीं, अभी 3 काम करते हैं। पहला करते हैं वेबसाइट बना देते हैं, बिजनेस वेबसाइट जी, जीएमबी पे पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। गूगल माई बिजनेस पे, गूगल माई बिजनेस पे जो पूरी प्रोफाइल क्रिएट होती है वो बनाना, उसको एंड टू एंड नंबर उसमें फेच कर नंबर करके देना, जो भी उसकी कंप्लीट प्रोसीजर जी वो करके देना। तीसरा हम करते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कनेक्ट कराना उसी फील्ड के, कि उससे उनका एडवर्टाइजमेंट हो सके उस प्रोडक्ट का। तो फिलहाल हम इन 3 चीज़ों पे डिजिटल मार्केटिंग में फोकस कर रहे हैं। ये है जी। तो मेन आपका कौन कौन सा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। मेन हमारा पहला डिजाइनिंग मींस ऑल टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग, कैसी भी डिजाइनिंग हो, कोई भी प्रोडक्ट है आपको, फुटवेयर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, जी व्हाटएवर मींस एनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, वेडिंग इंडस्ट्री की डिजाइनिंग है। हमारी स्पेशलिटी वेडिंग इंडस्ट्री में है। वेडिंग इंडस्ट्री के हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक मिनट मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, सॉरी जी। तो फ्रेंड्स, जैसे डिजाइनिंग जो वर्ड है ये अपने आप में कंप्लीट है जी। और डिजाइनिंग एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि पूरी बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट रहे, कोई भी सर्विस रहे, सबको डिज़ाइनिंग ज़रूरी होता है। तो ये डिज़ाइनिंग से आप ये मत समझ लीजिएगा कि एक लिमिट एरिया या लिमिट, ये डिज़ाइनिंग पूरे होल बिजनेस के इकोसिस्टम को कवर करता है। जी आप आगे बोलिए। जी, तो दूसरा जैसे आपने डिजाइनिंग के बारे में बता दिया, और ऐसे ही है प्रिंटिंग से रिलेटेड। कई बार सेम चीज जी, कई बार क्या होता है कि हमारे पास लोग आए, अभी उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल जैसे टैग बनने हैं, तो उनको ज़रूरत है 200 टैग की। अब कोई उनको मार्केट में कह रहा जी हम तो 2000 बना के देंगे, क्योंकि एक सेट क्वांटिटी होती है कि 2000 ये बनेंगे, ये 3000 बनेंगे, ये 5000 बनेंगे, मिनिमम क्वांटिटी। जी मिनिमम क्वांटिटी। तो हम ये देखेंगे कि प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारे क्लाइंट को हम ये देखते हैं क्या कितनी ज़रूरत है, हम उतनी बना के दे देते हैं उसको। जो भी आपकी नीड रहे मिनिमम वो यहाँ फुलफिल की जाए। तो उसके बेनिफिट उसको ये होते हैं कि मतलब अननेसेसरी उसका जो बजट है ना वो नहीं जाता है, आपकी जो फालतू की बजट वो यहाँ पे कट हो जाएगी। जितनी आपको नीड रहेगी वही यहाँ से आपको दिया जाएगा। जी स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है इमरान भाई की तरफ से। तो फ्रेंड, जितने भी स्टार्टअप, नए वाले स्टार्टअप देख रहे हैं जी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहीं का भी आप चले आइए, आपके लिए गोल्डन हमारे पास में। मैं आपको बताऊं, हमारे पास जर्मन के क्लाइंट हैं, हॉलैंड के क्लाइंट हैं, अच्छा जी, मॉरिशस के क्लाइंट हैं हमारे पास में, मॉरिशस के क्लाइंट हैं, और आपको बताऊं मतलब इंटरनेशनली बहुत सारी जगह के क्लाइंट हैं। और इसके नेपाल के हैं, अभी नेपाल की शिपमेंट गई है ये पेन वगैरह। हिमालय इलेक्ट्रिकल्स करके है, वो नेपाल के हैं, बड़े अच्छे मोटर इंडस्ट्री में है वो। तो उनका जो अभी मैंने एडवर्टीजमेंट के हमने पेन बना के दिए, ये देखिए ये अभी हमने उनको पेन दिए बना के, पेन प्रिंट करके हिमालय इंडस्ट्री के दिए। अच्छा, ये तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इनकी पेंटिंग की गई है। ये मैं आपको दिखा दूं कुछ, अगर कैमरा ऑटो फोकस कर रहा होगा तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन किया है जैसा बोल रहे हैं। जी। तो कुछ गिफ्ट आइटम है जैसे कि जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले हैं वो भी हम करके देखें, लेकिन लिमिटेड आइटम, ज़्यादा में हम डील नहीं करते। तो इमरान जी आप ये बता दें कि जैसे डिजाइनिंग पे तो हमने बोल दिया, डिजाइनिंग की टाइप्स और हम लोगों ने बात कर ली। अब आते हैं प्रिंटिंग पे। तो आप ऑडियंस को बता दें कि प्रिंटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिंटिंग में। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो प्रोडक्ट प्रिंटिंग टाइप्स 3 टाइप्स की होती हैं। मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, एक ओवरऑल ब्रीफ दे दूंगा। पहली होती है स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। दूसरी होती है डिजिटल प्रिंटिंग, ओके। तीसरी होती है ऑफसेट प्रिंटिंग,
ऑफसेट। ठीक है। तो डिजिटल जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, जो मैंने फर्स्ट बताई आपको स्क्रीन प्रिंटिंग, उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है आपके पास में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायरी है, ओके, ठीक है, ये डायरी है। आपने देखा होगा मार्केट में कंपनी अपना नाम लिखवा के देती है डायरी के ऊपर, देखता है ना आपने। तो उसमें क्या होता है, ये डायरी पे जो स्पेस खाली बचा हुआ है ना, यहाँ एक डिजाइन बनता है और सिंगल कलर और डबल कलर में स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। अच्छा। निकालते हैं हम, वो इस पे निकलता है। ये ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर। जी जी, ओके। इस पे हम प्रिंट निकालते हैं, उसके बाद वो प्रिंटिंग होती है। और सेम एज ये जो आपने पेन की प्रिंटिंग देखी है, ये वाली, ये स्क्रीन प्रिंटिंग ही है। स्क्रीन प्रिंटिंग, जी जी। इसके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग भी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली प्रिंटिंग से जो हम बात कर रहे हैं, तो एक स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई है। कोई हमने प्रोडक्ट लिए, कोई भी प्रोडक्ट XYZ, कोई भी प्रोडक्ट, बैग्स हो, बुक हो, डायरी हो, पेन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर सरफेस पे हर सरफेस पे वो हो जाती है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग, जी ये जी, उसकी एडवांटेज, ये एडवांटेज है, क्यों बना बनाया है और हमने कर दी। अच्छा, अब आता है कि डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग क्या होता है, आप ऐसे समझ लो जैसे कि ये हमारा प्रिंटर है छोटा, ओके, ठीक है, ये छोटा प्रिंटर है, तो इसकी लिमिट है A4 साइज पेपर चलाने की, ओके, ठीक है। ये हमारा ऑफिस का प्रिंटर है। इसी प्रिंटर को हम बड़ा कर देते हैं, इसका साइज हो जाता है 12, 18, 13, 19, बड़ी शीट, जैसे ये शीट है हमारी, ओके, ये शीट, ये जो आपने अपने कंपनी जी 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 जी, ये बड़ी शीट है। तो इसको जब हम बड़ी शीट के बड़े प्रिंटर पे निकालते हैं ना, बिजनेस प्रिंटर पे, तो प्रिंटर बड़े होते हैं थोड़ा अच्छे खासे। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, 2 यूज होते हैं, उस प्रिंटर में भी 2 होते हैं। एक होता है ऑफिस यूज़ के लिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कुछ, जहाँ उनको ज़्यादा निकालने पर, एड एजेंसी है, उनको ज़्यादा प्रिंट निकालने पड़ते हैं, तो वो अपने पास ही लगा लेती हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, लिमिट कम होती है प्रिंटिंग की, स्पीड कम होती है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास दूसरा प्रिंटर है, ये वाला ब्रदर का, अब ये निकालता है 12 प्रिंट 1 मिनट में, और ये निकालता है 25 से 30 प्रिंट 1 मिनट में। तो ये कौन सा प्रिंटर हुआ? ये ब्रदर का है, ये बिजनेस प्रिंटर है, लेजर। जी जी, ये लेजर बिजनेस, लेजर ये भी है, लेकिन इन दोनों का यूज अलग है बिल्कुल। ये कॉमर्शियल ज्यादा क्वांटिटी, ये कॉमर्शियल यूज का है हमारे। तो इसी तरीके से जब इसके बड़े प्रिंटर होते हैं, उनको डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं, 4 कलर निकालते हैं वो, और बड़े साइज के पेपर निकालते हैं। ये निकालते हैं A4, वो निकालते हैं A4 का डबल, A4 का डबल। हम छोटे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा नहीं निकाल सकते। अब रह गई बात ये कि अगर हमको A4 का डबल, हमने 25-36 ये निकाल लिया पेपर, जैसे कि ये शीट हो गई, ये डिजिटल प्रिंटिंग की, ये डिजिटल प्रिंटिंग हुई। जी जी, मतलब ये शीट बड़ी है, बड़ी शीट की। अगर आप इसी को छोटे छोटे उससे करेंगे, छोटे प्रिंटर से, तो छोटे प्रिंटर से A4 साइज में हो जाएगी, लेकिन ये ग्रामेज नहीं चलेगी, जैसे ये 400 ग्राम 300 ग्राम ये चीज़ें। तो ये हो गया हमारा डिजिटल प्रिंट। ओके, अब हम आते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग पे। ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या होता है, इसके 4 गुना बड़ी शीट चलती है। वो तो लंबी लंबी जो मशीन, बहुत बड़ी लंबी मशीन, जो कि जी जी, बोर्डिंग होर्डिंग्स वगैरह जो बनते हैं, इससे बड़ा, इससे बड़ा साइज, इसके 4 गुना बड़ा। जैसे कि ये हो गया 12-18, वो हो गया 25-36। तो जब हम बड़ा साइज चलाते हैं, इससे 4 गुना बड़ा साइज जब हम चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट। वो जो फ्रेंड्स से प्रिंटिंग मशीनें जो आप बड़ी 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 बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, जो कि होर्डिंग्स वगैरह, जो एडवर्टीजमेंट रहता है, जी जी जी, या आपको किसी ज्वेलरी की एडवर्टीजमेंट हो गई, या कोचिंग वगैरह की जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, तो वो सब वाली जी ऑफसेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लेजर प्रिंटिंग को। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनमें फिर क्वालिटीज आती हैं। ओके, डिजिटल प्रिंट में बहुत सारी क्वालिटी, ऑफसेट में बहुत सारी क्वालिटी, वो क्वालिटी अलग अलग होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये मैंने मशीन का हिसाब आपको बता दिया कि ये छोटे प्रिंटर हो गए, ये बड़े प्रिंटर हो गए, डिजिटल प्रिंटर, और स्क्रीन प्रिंटर अलग बता दिया। तो डैट मीन्स की जी जी, अब मैं यहाँ पे अब बात को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी पॉडकास्ट की। जी 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 जी, तो डैट मीन्स कि आप एक कंप्लीट प्रिंटिंग एजेंसी चला रहे हो। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको इसी से मिलाते हुए, कि जैसे कि लोग कहते हैं लेज़र प्रिंट, तो बेसिकली लेज़र प्रिंट होता नहीं है, वो इनग्रेव होता है। इनग्रेव, हाँ, जैसे कि हमने यहाँ इस पे प्रिंट किया हुआ है, लेकिन अगर यही चीज़ मेटल की होती है, अच्छे मेटल की, तो हम इस पे लेज़र करते हैं, फिर तो होता है लेज़र प्रिंटिंग कहलाता है, लेज़र स्कैनिंग कहलाता है वो। तो वो लेज़र के थ्रू होता है, वो इनग्रेव करता है चीज़ों को, तो वो प्रिंटिंग नहीं, उसको स्कैनिंग कहते हैं या इनग्रेविंग कहते हैं, और फिर लेज़र कट होता है प्रोडक्ट। तो वो भी हमने नया सेक्शन शुरू किया। अच्छा, आप बिजनेस कार्ड्स वगैरह भी बनाते हैं क्या? हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, एक और सेक्शन हो गया यहाँ पे, बिजनेस कार्ड्स, जो कि छोटे छोटे होते हैं, कुछ भी डिजाइन करें और प्रिंट करें, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डिजाइन एंड प्रिंट। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, बिजनेस कार्ड। जी, ये देखिए, ये आप देख लो, कार्ड्स वगैरह सारे आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगे, ये सब बनी हुई हैं कार्ड्स। तो मीन्स आप
एक कंप्लीट डिजिटल एक जो प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग की अगर आप एजेंसी खोज रहे हैं, आप स्टार्टअप हो या तो रनिंग बिजनेस हो आपके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये कंप्लीट जगह है, आपके सारे प्रिंटिंग सर्विसेज को एक जगह सॉल्यूशन। आपके थ्रू से भी कोई आएगा तो उसको भी बहुत अच्छा रिगार्ड मिलेगा, बहुत अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू आएंगे, मेरे चैनल के थ्रू अगर आप आएंगे तो आपको एक अच्छी खासी ये डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट से पहले अगर आप कुछ नहीं भी कराते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है एडवाइस ले सकते हो कि आप डिजाइनिंग प्रिंटिंग में क्या करते हैं, क्या करें, क्या करना चाहिए आपको। आपका स्टार्टअप है तो हम आपको वैसे ही आपको हेल्प करेंगे, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे ये जी प्रॉपर क्या आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा। जी 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 तो बिल्कुल पूरा। ये थे इमरान भाई और इनकी कंपनी जो कि है MDP माय डिजाइन एंड प्रिंट। जी, माय डिजाइन एंड प्रिंट जी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी ये यूज़फुल पॉडकास्ट था हमारा, जो कि डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग पे बेस्ड था, स्पेशली जितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं किसी भी एरिया में। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नए नए खोज कर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, स्टार्टअप कंपनीज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।